सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच और सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग जानते हैं, समझते, परखते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। और वैसे ही हर बार की तरह यही एक मसला जो हमारे सामने भयंकर रूप धारे खड़ा है कि हजूर महाराज जी कहाँ हैं, किन हालात में हैं, और स्वस्थ हैं, नहीं हैं, जख्मी हैं, पीड़ित हैं, क्या हैं। तो ये सब की जानकारियां हम ढूंढ रहे हैं, तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। और सबके बीच जो पैरेलल एक ये बैरूपीय वाला सिस्टम यूपी से बरनावा से जो नौटंकी चल रही है, और उस नौटंकी के नए नए किरदार नए नए तरीके से सामने आ रहे हैं, उसको लेके बहुत सारी चीज़ें उठ भी रही हैं, विवाद भी बढ़ रहा है और सब कुछ। लेकिन क्या है कि जो मकसद ये लेकर आया है वो मकसद कामयाब हो नहीं रहा है। और ये चीज़ सॉरी जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो दिखता है भी कैसे सतगुरु भी अपना काम कर रहा है, और कैसे ये सारी चालें एक एक करके फेल भी हो रही हैं। और सिर दर्द बन गया है मैनेजमेंट का भी ये यूपी वाला। लेकिन फिर भी अपने एक वो क्या है कि मरते मरते भी सोच रहे हैं, शायद उम्मीद जगाए बैठे हैं भी कुछ हो जाए। तो लेकिन होना तो नहीं है, जब पिताजी के वचन है कि सब चालें उल्टी तो पड़ेंगी और कोई मुंह नहीं लगाएगा। और कुछ उन्हीं हालातों में जी रहे हैं यूपी और इसके भक्त। तो उस पर कुछ चीज़ें जो हाल ही में घटित हुई, सलावतपुरा में प्रोग्राम रखा गया, उससे पहले शायद लाइव हमने किया था, उसके बाद नहीं हुआ। और सुबह भी उस दिन एक न्यूज़ चैनल वालों ने इंटरव्यू लिया था। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके समझ आई हों, लेकिन नहीं आई तो हम आज थोड़ी चर्चा इसी विषय पर रखी है कि आप सोच के देखिए भी, एक तरफ एडम ब्लॉक हमारे घर घर आके पैसा मांगता है कि जमानत करानी है जी, पैरोल है, अफसर खरीदना है, ये सब कर रहे हैं। हजूर पिताजी ने जो भी चीज़ें चलाई, जो भी उनके गुण थे, उनकी कलाएं थी, उनके अनुभव थे, दुनियावी तौर पे भी और आध्यात्मिक तौर पे तो उनकी कोई रीस है ही नहीं। ये सब चीज़ें उन्होंने संगत से, आम लोगों से, सबसे बांटी। और मस्ताना जी महाराज के वचन अगर हुए, वो भी ग्रंथों में दर्ज हैं, और जो ये ग्रंथ है मस्ताना जी महाराज का, उस ग्रंथ में वचन लिखा हुआ है भी काल सतगुरु की कोई निशानी रहने नहीं देगा। लेकिन साथ में ये भी लिखा है भी गुरु का बालक, और ब्रैकेट में लिखा है शिष्य, मिटने नहीं देगा। तो मतलब ऐसा दौर आना था और आना है, क्या हो सकता है आ गया है, जब काल सतगुरु की कोई भी निशानी रहने नहीं देगा। संत सतगुरु की सबसे बड़ी निशानी क्या है? संत सतगुरु की सबसे बड़ी निशानी ये कि वो ईश्वर का नाम बिना दाम के देते हैं, और वो नाम सचखंड में ले जाने का काम करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट निशानी तो यही है। और इसी इम्पोर्टेंट निशानी में क्या किया गया, यूपी वाले ने बदल दिया। किसे? गुरुमंत्र को ही बदल दिया भी। जो नाम शब्द पिताजी देते थे, उस नाम शब्द को ही बदल दिया गया है। अगर आपको जानकारी ना हो तो एक नया नाम शब्द बनाया है, एक ही अक्षर का एक नाम शब्द तैयार किया है यूपी वाले ने। और 25 जनवरी भंडारे पे, शायद उससे पहले भी वो नाम शब्द दे रहा है। अब मसला यहाँ तक सीमित नहीं है कि उसने एक नया नाम शब्द बनाया और वो उस नाम शब्द को दे रहा है। और इसके अलावा जिन लोगों ने नाम ले रखा है पहले से, वो उन लोगों को भी वो नया गुरु मंत्र दे रहा है। अब कई लोग कहते हैं भी जी हजूर पिताजी ने वचन किए थे गुरु मंत्र बदल दिया जाएगा, तो ऐसे वचन नहीं किए थे। परमपिता शाश्वत नाम सिंह जी महाराज जो नाम शब्द देते थे, वो करीब 5 शब्दों का नाम शब्द था। लेकिन हजूर महाराज जी ने आगे चल के 3 शब्दों का गुरु मंत्र नाम शब्द देना शुरू किया। एक सत्संगी भाई ने जो ऐसे नाम शब्द लिया, वो किसी और धर्म का था। उसने हजूर पिताजी के सामने अर्ज की कि भी मेरा नाम शब्द तो 3 शब्दों का है, जबकि परम पिताजी आपने पहले जो नाम शब्द दिया वो 5 शब्दों का दिया।
भी मुझे लोग कहते हैं भी तेरा नाम अधूरा है लेकिन बाकियों का पूरा है, तो क्या ये नाम अधूरा है जो आपने हमें दिया है? तो ये सेंस दो तरह से था भी, नाम शब्द क्या शब्दों में पूरा किया जाता है या वो अधूरा है, या फिर वो काम अधूरा करेगा, मतलब वो सचखंड लेकर भी जाएगा या नहीं लेकर जाएगा। तो ये इस तरह से सवाल पूछा गया। तो इस पर हजूर महाराज जी ने वचन फरमाए कि बेटा नाम शब्द ये पूरा है और पूरा ही काम करेगा। 3 शब्द तो छोड़ो, इस बॉडी में अगर एक शब्द का भी नाम देंगे तो वो भी पूरा काम करेगा। तो ये वचन फरमाए थे। अब जब इस तरह के वचन फरमाए गए तो असल में मसला नाम शब्द का नहीं है। वो पिताजी हमें पीटर बादशाह वाली कहानी सुनाते हैं। संत धरती पे जब आते हैं वो ईश्वर का ही स्वरूप होते हैं। बस क्या है कि वो जब तक बादशाह अपने सिंहासन पे बैठेगा नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि वो ईश्वर ही है, वो खुद ही बादशाह है। बस वो तो हमारा जैसा भेष बना के हमारे यहाँ पे शासत नाम जी ने देना शुरू कर दिया था। ठीक ठीक, चलिए शासत नाम सिंह जी, मेरी जानकारी शायद गलत थी। तो शासत नाम सिंह जी महाराज ने वो नाम देना शुरू किया, तो मतलब हजूर महाराज जी ने दिया, वो ठीक है, वो मेरी शायद जानकारी गलत थी। लेकिन चलिए आगे चलिए। तो अब नाम शब्द बदल दिया गया। संत क्या है, संत धरती पे आते हैं जब नाम शब्द देते हैं तो आपने नोटिस किया हो हजूर महाराज जी जो भी नाम शब्द में जिन्होंने ड्यूटी सेवाएं दी हैं या देखा है दोबारा कभी गौर से, तो नाम शब्द जब हजूर पिताई देते हैं तो वो सिर पे एक चादर ओढ़ लेते हैं। और जब चादर ओढ़ लेते हैं उसके बाद जब वो चादर उतारते हैं तो कई बार उनका रंग बहुत ज़्यादा, जो स्किन का कलर है वो बहुत ज़्यादा काला हो जाता है और धीरे धीरे वो कलर नॉर्मल होता है। असल में संत जब नाम शब्द देने के लिए चादर ओढ़ते हैं तो वो धर्मराज के दरबार में पेश होते हैं और धर्मराज से जितनी रूहें नाम में बैठी होती हैं तो उनका हिसाब ले लेते हैं कि भाई आज से इनका जन्म मरण का चक्कर मुक्त है, ये हमारे हिसाब में रहेंगी और हमारा हिसाब किताब हम करेंगे इनके साथ। तो वो हिसाब किताब सतगुरु के हाथ में आ जाता है धर्मराज से छूट के, और ये एक ही बार होता है। अब अगर डेरे के सतब्रह्मचारी हैं, सतब्रह्मचारी बहनें हैं, सतब्रह्मचारी भाई हैं, तो इन सबको यूपी वाले ने दोबारा नाम दे दिया और नया नाम शब्द दे दिया है कोई, और जो जानकारी मिली है, अब वो क्या है वो तो पता नहीं, पर नया नाम शब्द दे दिया है। अब इसका मतलब क्या है कि क्या धर्मराज से दोबारा बही खाता खुलवा दिया, क्या इनका खाता वापस धर्मराज ने खोल दिया? तो आखिर ये दोबारा नाम देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या परम पिताजी द्वारा जिन्हें 5 शब्दों का नाम दिया गया था और जब 3 शब्दों का नाम परम पिताजी ने या हजूर पिताजी ने दिया तो जिन्होंने 5 का लिया था उनको क्या 3 शब्दों का नाम दोबारा दिया गया? ऐसा तो नहीं था। नाम तो एक ही बार दिया जाता है और एक भी तो प्रक्रिया है, और उसके बाद नाम जाप करना। और अब क्या सिचुएशन है, अगर इसको आध्यात्मिक तौर पे देखें कि नाम शब्द जब गुरु से शिष्य लेता है तो वो गुरु के उस मंत्र पे, उस वचन पे विश्वास करता है कि ये ईश्वर तक उसे लेकर जाएगा। उसे गुरु की छवि जो है वो ईश्वर की साकार छवि मान के वो भक्ति करता है, नाम शब्द का जाप करता है, और यही उसकी तरक्की करवाता है। अब अगर नाम शब्द गलत हो और गुरु की जगह गुरु एक बहरूपिया हो जिसका स्वरूप हम नया जो ये नाम दे रहा है उसमें वो नाम पिताजी वाला तो है नहीं, वो तो काल का बनाया हुआ नाम है। अब वो जब नाम देगा और उसमें जो आप स्वरूप धरेगा, जो व्यक्ति इसका नाम लेगा वो स्वरूप किसका धरेगा ध्यान में, वो इसी का स्वरूप धरेगा। और जो इस पे विश्वास करेगा वो इसके काल के जंजाल में फंसेगा, काल के उसमें जाल में फंसेगा। तो जब इस ट्रैक पे जब ये सारा कुछ है तो हमारी चर्चा है कि वो हजूर पिताजी की हर एक निशानी वो ख़त्म कर रहा है। तो आध्यात्मिक तौर पे गुरु मंत्र ही बदल दिया तो इससे ऊपर तो क्या रह गया? वचनों में तो खिचड़ी बनाए हुए है। दुनियावी तौर पे हजूर महाराज जी की एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी की जानकारी बहुत ज़्यादा थी। तो खेती बाड़ी की जानकारी में वो बहुत अच्छी जानकारियाँ देते रहे। और लेकिन अब ये आके क्या है, ये गोबर में कुश्ती लड़ाएगा, अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है, मतलब वो सब दिख रहा है। मतलब हर वो चीज़ जो हजूर पिताजी में परफेक्ट थी, बढ़िया थी, वो बताने की वो उन्होंने समझाई, लोगों को दी। कोई ऐसा नहीं भी अपना कोई क्रेडिबिलिटी के लिए, बहुत सारे लोगों ने उस पर चल के बड़े बड़े मेडल्स नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी लिए, रिवार्ड्स भी लिए। लेकिन संतों को किसी चीज़ की वो थोड़ी होती है भी पर्सनल है उनका, उन्होंने तो सार्वजनिक कर दिया और ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाई। लेकिन अब
एक एक करके वो निशानी मिट रही है। तो क्या है कि गुरु का शिष्य है, गुरु का बालक, श्यामास्थाना जी महाराज के वचन के अनुसार गुरु का जो बालक है, गुरु का शिष्य जो है, वो उसकी निशानी को मिटने नहीं देगा। तो क्या है, हमारा सबका आपका जो भी है वो उनका फर्ज है अभी वो इस बहरूपिया जो भी ये मतलब काल ही है एक तरह का, बस ये कोई किसी न किसी इंसान में घुस जाता है। कहते हैं काल तो राजा परीक्षित के दिमाग में भी घुस गया था, और घुसने के बाद उसने ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था। तो जब एक महाराज मतलब राजा परीक्षित जैसे धर्मात्मा के दिमाग में काल घुस के एक ऋषि का अपमान करा सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है अभी काल किसी भी इंसान के रूप में घुस के इतना भयंकर पाप करे। अब क्योंकि दुनिया अनजान है इससे, दुनिया को नहीं पता असली नकली का मतलब, उनको तो क्या है कि हजूर पिताजी का जैसा चेहरा मिलता जुलता दिख रहा है और वो संतों की निंदा का पाप कमा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो तो बख्शे जाएंगे क्योंकि उनको गुरु का ज्ञान नहीं था, और लेकिन जिनको ज्ञान है सत्संगियों को गुरु का, वो नहीं बख्शे जाएंगे। ये ध्यान रखना। पिताजी ने बात कही थी कि भाई ज्ञानवान होके आप जानबूझ के, अगर एक डॉक्टर जानबूझ के खुद को जहर का इंजेक्शन लगाए तो वो ज़्यादा बड़ा पापी है उसके मुकाबले जो अनजाने में जहर ले जाए। तो इसी तरह जो सत्संगी हैं ये जानबूझ के कर रहे हैं। अब इसमें उनको मिल क्या रहा है, उनको खाने पीने का लालच, बढ़िया खाने को सब्जी मिलेगी, बढ़िया खाने को देसी घी का पकवान मिल जाएंगे, मीठा नमकीन जो भी वगैरह वगैरह, कभी पिन्नी कह लीजिए या मटर पनीर मलाई कोफ्ता हल, तो ये सब चीज़ें जो मतलब कभी संतों के दरबार में होती नहीं है। संतों के दरबार में सादी चीज़ मिलती है जो स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया हो और आध्यात्मिक तौर पे भी उसका महत्व होता है। एक बार क्या हुआ कि हजूर पिताजी से किसी ने सवाल किया ये भी लंगर को लेके, लंगर में कोई बढ़िया आइटम बनाई जाए जी कभी ना कभी, ऐसे कोई इस तरह से सवाल किया। तो हजूर पिताजी ने तब जवाब दिया, कहते भी जो फ़कीरों के पास तो सादा खाना ही होता है, सादा लंगर होता है भी, इसकी कीमत कोई स्वाद से नहीं है, लंगर की कीमत स्वाद से नहीं है, इसकी कीमत इसकी आध्यात्मिक शक्तियों से है भी। ये फ़कीर ने प्रसाद के तौर पे दिया है, ये आपको स्वाद लगे दुनियावी तौर पे, कोई ऐसा नहीं भी हमें मिर्च मसाला तड़का लगा के दें। इस चीज़ का भी पिताजी विरोध करते रहे भी। कई बार सत्संगी जो सतब्रह्मचारी थे उन्होंने वो लंगर ले लेते और लंगर लेने के बाद उसमें सब्जी में तड़का लगा लेते, तो इसका भी विरोध करते थे हजूर पिताजी भी। ये अपमान है लंगर का एक तरह का। तो आज जब ये सब चीज़ें उल्ट क्यों हैं, तो अगर हम गौर से देखें तो श्यामास्थाना जी महाराज के वचन सच हो रहे हैं भी। काल सतगुरु की कोई निशानी नहीं रहने देगा। पिताजी ने लंगर में बिल्कुल सादी सब्जियां, उबली हुई सब्जियां बिना तड़के की, और सो भी स्वाद होती थी। सादा खाना लंगर होता था जिसमें अलग अलग, सिर्फ गेहूँ नहीं होती थी, मोटा अनाज भी डालते थे, अलग अलग तरह के अनाज मिक्स करते थे जिससे वो वैसे भी पौष्टिक होता था, और इसलिए थोड़ा लंगर थोड़ा सख्त भी बनता था। वो अलग अलग अनाज मिक्स होते थे उसमें थोड़े थोड़े, और सिंपल था। भंडारे पे कोई खुशी का अवसर होता तो हलवा बनाया जाता, और हलवा का क्योंकि आध्यात्मिक महत्व है, आप इतिहास में पढ़ेंगे गुरुओं में, तो हलवे का एक आध्यात्मिक महत्व भी माना जाता है। एक बड़ा जब गुरु खुश होता है तो वो हलवा खिलाता है, मीठे में आटा ही होता है, घी में भुना हुआ होता है, भी वो खिलाते हैं। तो ये सब चीज़ें, लेकिन अब ये सारी चीज़ें बदली जा रही हैं। अब क्या है कि संगत को खाने पीने के लालच देकर बुलाया जाता है। मनरेगा के वर्करों को, लेबर चौक पर खड़ी लेबर को 100 200 रुपये लेके बुलाना, ये कोई सत्संग करना नहीं है। जहाँ पे आप हज़ारों लेबर कर्मचारियों को, जो ये लेबर चौक पे खड़े होते हैं या फिर ये सब में, तो इन सबको 200 रुपये लेके ले जाना, शाम को पोहे की बोतलें देना, सत्संग भी तुम आए थे भीड़ में, आधा किलो पंजीरी बांट देना, ये सब कोई सत्संग थोड़ा ही है। तो व्यापार चल रहा है, सौदा है। अब आपको लगे भी जब इनके पास खाने को पैसे नहीं है, लंगर कई बार तो आपसे लंगर के पैसे मांगने भी आ जाएंगे, हो सकता है अभी भी मांगने आ जाएंगे। देखो जितनी पिनिया पनीर हमने खिलाई, हो सकता है मांग के ले भी गए हो। तो जब इनके पास इन चीज़ों के खाने पीने के पैसे नहीं हैं, तो इनके पास इतना सारा ये बांटने के पैसे कहाँ से आते हैं? तो क्या ये बांट ही रहे हैं? नहीं। अब उसके बाद सिर्फ बांट नहीं रहे, उस बांटने का प्रचार, अहंकार का, अभी कभी पिताजी ने ये कहा
भी देखो हमने इतना लंगर बांटा, इतना खर्चा किया, ये सब कुछ किया। वो होता है भी सेवा की, सेवादारों की सेवा दिखाई जाती है। लेकिन क्या अगर मान लो जो अगर इनके यूपी वालों के नमूनों की मान ही लें भी 50 लाख आदमी आया बसलावतपुरा में, तो आप अंदाज़ा लगाओ कि लगभग 400 ग्राम से 500 ग्राम, हालांकि उसने अपने इंस्टाग्राम पे 500 ग्राम ही शेयर किया है, शायद 400 ग्राम भी मान लें तो भी 20 लाख किलो, तो कितना हुआ 20 लाख किलो, आप अंदाज़ा लगाओ 200 टन, 200 की 2000 टन, 2000 टन अगर पंजीरी बनी तो उसमें कितना तो घी लगा, कितना आटा लगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिसको आधा किलो पंजीरी का मतलब है करीब करीब आपको 300 से 400 रुपये का सामान दे दिया गया एक तरह से एक व्यक्ति को। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि अगर 300 रुपये एक पे खर्च हुए कम से कम, तो 300 गुना में 20 लाख कितना हुआ, 60 करोड़ रुपया सिर्फ पिन्नियों पे खर्च कर दिया। 6 करोड़ या 60 करोड़ शायद बनेगा, सिर्फ पिन्नियों पे खर्च कर दिया। और ये आपसे पैसे मांगने आ रहे हैं भी हमें जमानत लेनी है। तो आप अंदाज़ा लगाओगे कहाँ चल रही है चीज़ें। और इसी तरह 15 करोड़ के आसपास डेरे में यहाँ पे। तो ये सब किस लिए, आखिर ये सब किस लिए कि आपके सत्संगों में भीड़ जमा नहीं हो रही, आपको ज़बरदस्ती जमा करनी पड़ रही है। जालंधर में बाई इलेक्शन होना है तो भीड़ दिखानी है, इसलिए जो रूलिंग पार्टी है वो भी चुप, उन्हें भी चुप रहना पड़ रहा है। इस सब के बाद जब ऑनलाइन ही सत्संग देखना है लोगों ने, तो वो घर पे देखे या पंडाल में बैठ के देखे, बात तो एक ही है। ऑनलाइन सत्संग दो, वो तो संतों के बिल्कुल सामने बैठे हो, अलग बात होती है, उठ के चल के सत्संग में आना। ऑनलाइन सत्संग तो ऑनलाइन ही है, वो तो कहीं भी देखो, आपकी भावना होनी चाहिए। लेकिन जब पता है भी आप एक पूरे स्टेट में एक प्रोटेस्ट है, एक विरोध है, उस सब के बीच साथ संगत इतनी जलील की जा रही थी, तो क्या कोई था ऐसा गुरु का शिष्य जो अपने आप को मानता हो गुरु का शिष्य, क्या उसके पास जवाब नहीं था देने को? भी सारे मुंह नीचे आंखें नीचे करके बैठे थे। अगर इतना ही विश्वास था फिर अपने गुरु पे तो बोलना था, जवाब देना चाहिए था। वो आपको जलील कर रहे हैं, क्यों नहीं दिया गया किसी से जवाब? अभी क्या है, बाद में बैठ के भाषण का झाड़ो, जब सामने खड़ा हो तब जवाब दो ना। बाद में भाषण झाड़ लो अकेले बैठ के, उसका क्या फ़ायदा है? अब ये जो है यूपी वाला, कहाँ तो सतगुरु अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद की जान दांव पे लगाता है, कहाँ ये आपकी जान दांव पे लगवा रहा है। ये क्या है कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट शुरू किया हुआ है, इतना माहौल गरमाया हुआ था पंजाब में, हाई अलर्ट पे स्टेट था, पुलिस रिकॉर्ड्स में हज़ारों पुलिसकर्मी वहाँ तैनात रहे। तो इसको क्या ज़रूरत थी आप सबकी साथ संगत की जान खतरे में डालने के लिए? कौन सी व्यवस्था थी जो ये इन सुनिश्चित कर रही थी कि रात को सत्संगी वापस सही सलामत अपने घर पे पहुंच गए हों? रात के टाइम पे पिताजी तो जल्दी जल्दी अलाउ नहीं करते थे, इस तरह से पेट्रोलिंग लगवाते थे, बाकायदा जिम्मेवारों की भी पेट्रोलिंग करो बराबर गाड़ियों की जो संगत वापस जा रही है ब्लॉक दर ब्लॉक। लेकिन क्या है कि कुछ नहीं था ऐसा। कोई दिखाई दिया आपको जिन बसों में सिख चढ़े, उन्होंने सवाल पूछे या उन्होंने जैसे भी जलील किया साथ संगत को, क्या उसमें कोई जिम्मेवार दिखाई दिया आपको? तो जब आपके पास जवाब नहीं है, जब आप झूठे हो, तो सच का प्रचार कैसे कर लोगे? झूठ की बुनियाद पे सच्चाई की जीत नहीं होती। रिश्वत, भ्रष्टाचार, चोरी, ठगी से सच स्थापित नहीं होता। अभी जो तुम्हें यूपी वाले ने उसकी चंडाल चौकड़ी यानी प्रीत की इसने समझा दिया है कि भैया मेरे को पैसे दो, मैं रिश्वत दूंगा जजों को, मैं रिश्वत दूंगा वकीलों को, मैं रिश्वत दूंगा अफसरों को, तो मैं बाहर आऊँगा फिर मैं तुम्हें बताऊँगा। मतलब पूरे भ्रष्ट तंत्र में डूबा हुआ व्यक्ति आपको ये बताएगा भी सच्चाई की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। क्या ये संभव है? भी सच एक ही चीज़, सच है ईश्वर, और उसके रास्ते में झूठ नहीं होता। ऐसा कौन सा इतिहास आपने सुना है जब सच्चाई की जीत झूठ के दम पे हुई हो? जब सारे कर्म झूठ वाले हैं तो सच्चाई कहाँ से आएगी उसमें? लेकिन नहीं, आज फिलहाल ही किसी ने फ़ोन करके बताया, शायद आज या कल बताया,
फ़ोन करके भी यूपी वाले ने 1000 लोगों की लगभग मीटिंग ली और ज़्यादातर उसमें यंगस्टर्स थे। उनकी मीटिंग लेने के बाद खुद उनको बोल दिया भी अगर कोई भी बात बाहर बताई तो कुलों का नाश हो जाएगा। तो ऐसी क्या मीटिंग है, ऐसा कौन सा प्रवचन है जो बंदा लोगों को बताएगा भी तुम तो पिताजी मान रहे हो ना, फिर अपने पिताजी से सो कॉल्ड पूछो कि भाई ऐसा कौन सा ज्ञान है जो दुनिया को बताएंगे तो कुलों का नाश हो जाएगा। तो मतलब यूपी वाला आपको कह रहा है भी ये बात बताओगे तो आपकी कुलों का नाश हो जाएगा। भाई जब तेरे हजम नहीं हो रही भाई तुम दस्त का मरीज, तो फिर लोगों के कहाँ से हजम होगी। और है क्या उसमें, बताया क्या गया। अब आपको ये भी समझ आए कि ऐसा कौन सा सारे इसकी मानने वाले हैं। वो बता क्या रहा है उन 1000 लोगों को, वो असल में उनको मेंटली प्रिपेयर कर रहा है एक बड़ी लड़ाई के लिए। वो क्या कह रहा है भी रूहानियत में एक बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। वो एक मेंटली तौर पे एक बड़े क्लैश के लिए, मतलब एक बड़ी लड़ाई के लिए मेंटली प्रिपेयर कर रहा है। और उसके बाद वो बोलता है भी ये बात अगर बाहर बताई तो कुलों का नाश होगा। तो आखिर ये यूपी वाला किस लड़ाई के लिए लोगों को मेंटली प्रिपेयर कर रहा है। क्या बठिंडा सलावतपुरा में जो प्लान था वो अधूरा रह गया, उसे दोबारा पूरा करने की ज़रूरत है, या फिर उसी प्लान को पूरा करने के लिए मैंने आपको बोला ना इस बार ये 25 अगस्त 2017 को रिपीट करने आया है। ये वही प्लान है जिसमें संगत को इसने मरवाना है। और हजूर पिताजी ने जिस संगत को बचाने के लिए खुद जेल जाना स्वीकार कर लिया, उस प्लान को दोबारा कंप्लीट करने आया है ये, और कुछ नहीं है। और उसमें ये हर तरीके से काम कर रहा है। अभी हमने कल परसों बोल दिया अभी इससे 100 मीटर दौड़ा नहीं जाएगा, तो इसने आज वीडियो डाल दिया और उसमें भी 100 मीटर दौड़ नहीं पाया ये। 20-30 मीटर की वो तेरावास का पगडंडी है, उसमें एक बार दौड़ता है एक कपड़ों में, फिर अगले दिन दूसरे कपड़ों में दौड़ता है, फिर तीसरे कपड़ों में दौड़ता है। ये दिखाने के लिए मैं तो 11 किलोमीटर दौड़ता हूँ। भैया बाहर सिंपल है ना, एक इतना तो तुम तो भाई अपने आप को जैकी जैन का बाप समझता है और तो भाई खुद को ऑलराउंडर समझता है। तो एक स्टिल कैमरा लगा 400 मीटर के ट्रैक पे, जरा राउंड तो मार, पता तो चलेगा तेरे में कितने की जान है। 20-30 मीटर की जॉगिंग वार्म अप, वो भी एक बार में पूरा नहीं है। वार्म अप करके 11 किलोमीटर की रेस नहीं कहते उसे, लेकिन नहीं। अब हाँ, ये आप सोचो भी ये इतनी बड़ी बड़ी पिन्नी देने का औचित्य क्या है। भाई आप लड्डू दे सकते थे, छोटी पिन्नियाँ 2, 3, 4 दे सकते थे, बनाने भी आसान थी। इतनी बड़ी बड़ी क्यों? संभव है भी इस पिन्नियों के अंदर कुछ भी छिपाया जा सकता है आसानी से, और एक तरह से एक इंटेलिजेंस, क्या कह सकते हैं, इंटेलिजेंस को धोखा देना भी होता है। भी तो प्रसाद है। अब पुलिस वाले इसको चेक कैसे करें और कितनों को चेक करेंगे, क्योंकि आप अंदाज़ा लगाओ भी क्या 60 करोड़ रुपया खर्च देगा यूपी वाला, जो 60 रुपए के लिए अपनी सलवार खोल के बैठ जाए। खर्च देगा? नहीं ना खर्चेगा। लेकिन क्या है, खर्च क्यों रहा है? असल में वो खर्च नहीं रहा है, उसको पीछे से मिल रहा है किसी बड़े काम को अंजाम देने के लिए ये सब खर्चने को। तो और कुछ नहीं है। और उसके चेले लगे हुए जस्टिफाई करने। फिर तुम्हें इतना ही शौक है तो उस दिन कल तुमसे परसों जब बसों में चढ़ के सवाल पूछ रहे थे तो जवाब क्यों नहीं दिया? देना था ना, तुम तो सच्चे थे तो जवाब देते। सवाल तो हमारे से भी पूछते हैं लोग, सवाल तो हमसे भी पूछते हैं कि तो किसी फट्टा सिंह किसी की भी हिम्मत है क्या सामने आके सवाल पूछने की? सवाल तो हमसे भी पूछते हैं, कोई हम तो भाग नहीं रहे किसी से। सवाल तो जब ये मीडिया डिबेट करते हैं तो उसमें सिख भी बिठाए होते हैं तो भी पूछते हैं। लेकिन क्या है कि जब आपने पाठ सीखा ही झूठ का है तो आप सच की लड़ाई लड़ोगे कैसे? आपको तो ये पता है भी रिश्वत देके पुलिस कैसे सेट की जाती है, जजों को कैसे खरीदा जाता है, कोर्ट कैसे खरीदी जाती है, मर्डर कैसे किए जाते हैं, गवाह कैसे मारे जाते हैं, और खुद के केसों में जो मैनेजमेंट वाले वो बरी कैसे होते हैं। अब आपको लगता है भी इसकी जमानत कराएंगे इस गधे की जिसको ये दिखा रहे हैं? भी अगर इसकी जमानत करा लेंगे तो रखेंगे कहाँ इसको? कब तक बचेगा ये? आज एक न्यूज़ किसी ने शेयर की तो उसमें वो यही बोल रहे हैं हम तो मारेंगे इसको। वो तो इसको पिताजी समझ के मारेंगे, वो तो ये प्लान करे बैठा और ओपनली मीडिया में बोल रहे हैं।
जो आपने नहीं सुना हो तो एक बोलता है, इनका नया नमूना आया हुआ है जो, वो कहे जी निरंकारियों वाला काम करेंगे। तो आपको पता है निरंकारियों के साथ क्या हुआ था? इन्होंने निरंकारियों के साथ एक बंदा प्लांट कर दिया था और उस बंदे ने मौका देख के निरंकारियों के प्रमुख को गोली मार दी थी और उसके करीबियों को भी। तो जब वो ये ओपन स्टेटमेंट वो मीडिया में दे रहे हैं और उसके बाद आपको वो अपनी ढाल बनाने के लिए एक प्रोपेगेंडा दिखा रहा है कि लेबर चौक से 200-200 रुपए में और एक एक पौवा, जिस नशे को वो रोकने की बात कर रहा है, आप उसी का टॉप टेस्ट करा लो, वही नशेड़ी मिल जाएगा आपको यूपी वाला। यही ओपन हम कह देता हूँ मैं आपको। हाँ, वो खुद अपना टेस्ट करा ले, वो नशेड़ी ना निकले तो कह देना, वो खुद ही नशेड़ी निकलेगा। इतनी तो मेरी मेडिकल की परख है। और उसको बोलना अगर नहीं, वो अपने आप को नशेड़ी नहीं मानता है ना, वो खुद को बड़ा शाकाहारी और पहलवान समझता है 11-20 किलोमीटर दौड़ने वाला, तो एक सिंपल सा मेडिकल टेस्ट है। ये हाथ होते हैं, ये उंगलियां ऐसे खींची होती ना, ऐसे उंगलियां खींचो और उसको बोलना कैमरे के सामने बिना एडिट किए 20 सेकंड तक इन उंगलियों को ऐसे रखना है, बस सीधा करके कैमरे के सामने। इतना वीडियो मंगवा दो मुझे यूपी वाले का, मैं आपको बढ़िया बता दूंगा वो नशा किस चीज़ का करता है। अगर आपको चलो आपका यूपी वाला लगता है ना, उसको बोलना है ऐसे उंगलियां खींचनी है और 20 सेकंड तक रखनी है, कैमरे में एडिटिंग ना हुई हो वीडियो में। आपको ये तक बता देंगे नशा किस चीज़ का करता है और कितना नशा करता है। तो और छोड़ो। लेकिन क्या है कि सच्चा होगा तो आएगा सामने, और उनके बाकी साथियों से भी करवा लेना जिनको ये भगत बनाए खड़ा है। संत कभी किसी को पदवी थोड़ा ही देता है कि ये बड़ा भक्त है, ये छोटा भक्त है। वो तो मरने के बाद देता है कि ये बड़ा भक्त था, जिससे उसका नाम हो भक्त का, उसके चरित्र की पहचान हो। भक्त को अहंकार आ जाए इसलिए नहीं देता वो पदवी कभी भी, कि भक्त अहंकार में आके अपनी भक्ति ना गवा दे। भक्ति का अहंकार बहुत जल्दी भक्ति खा जाता है। तो लेकिन क्या है, ये तो सीधा ही बोल रहा है भी मेरे भक्तों, मतलब कहाँ तो संत अपने आप को दासों का दास बोलते हैं, ये बोल रहा है मेरे भक्तों, मतलब तुम मेरे भक्तों, मैं तुम्हारा भगवान हूँ। ओपन है। एक किसी ने वीडियो डाला था, परम पिताजी को शाबाश दे रहा है, मस्ताना जी महाराज को शाबाशी दे रहा है ना गधा। उसके बाद भी कहेंगे ना जी तो असली है। और एक नमूना लगा वो देसी घी वाला, उसको क्या है भैया, देसी घी चोरी करते तुम्हें शर्म नहीं आई? जब तुम्हें मतलब सवाल पूछ रहे थे लोग, जवाब देने में ना दिए जा रहा, तब तुम्हें शर्म नहीं आती? जब तुम खुद घिनौने काम करो नेता बन के, तब तुम्हें शर्म नहीं आती है ना? और तुम बोलो ना जी ये तो असली है। और कुत्तों जैसी औकात है तुम्हारी, वहां पूछता कोई तुम्हें है नहीं। एक अभी तो कहो जी हमें तो कोई पूछता नहीं, हम तो आज से जाएंगे नहीं, फिर हम फिर जाएंगे। तो क्या है कि कईयों को आदत होती है भी जूते भी खाने हैं और गुणगान भी गाने हैं। जिस जो जूते मारेगा उसी के गुणगान गाने, और फिर वो गुणगान के बदले वो फिर जूते ही मारेगा। लेकिन क्या है, वो बीमारी कौन सी है मालूम नहीं। और फिर लोगों को बोलते हैं ना जी ये तो दूसरों को सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, और खुद जूते खा खा थक गए और फिर और खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या है, ये चलते रहेगा, कोई नई बात नहीं है। पर क्या है कि हम इस दौर में हमें इस सच्चाई से भागना नहीं है कि ये सतगुरु की हर एक निशानी मिटा रहा है। तो हमने आज से एक पोस्टर डाला है अभी लाइव से पहले। तो हमने कैंपेन शुरू किया है और इस कैंपेन में हर रोज वो गुण एक एक करके हजूर महाराज जी के कुछ, क्योंकि देखो संतों की महिमा, गुरु की महिमा तो गाई नहीं जा सकती और ना बताई जा सकती है, लेकिन जो जो निशानियां ये मिटा रहा है उस निशानी को हम हाईलाइट करके डालेंगे। और ये पोस्ट इस लाइव से पहले एक पोस्ट डाला गया, तो आप वो पोस्ट भी जगह जगह डालें, लोगों को बताएं और ये बात बार बार स्पेसिफाई करें भी ये आदमी बहरूपिया है। यकीन मानिए ऐसे बहुत से संगठन हैं जो इसकी हत्या करने की फिराक में है और उसके बाद इसकी आड़ में आप सबके साथ भी वो झगड़ने को तैयार हैं। लेकिन क्योंकि ये इस काम के लिए ही लाया गया है, और अगर आपको यकीन ना हो भी सरकार इस हद तक काम नहीं कर सकती, तो एक डॉक्यूमेंट्री बड़ी चर्चा में है बीबीसी की। एक डॉक्यूमेंट्री है द मोदी द क्वेश्चन, ऐसा कुछ नाम से एक डॉक्यूमेंट्री है। वो डॉक्यूमेंट्री हालांकि भारत में बैन हो गई है, लेकिन अगर आपको वो डॉक्यूमेंट्री कहीं मिले, किसी ने डार्क वेब में या कहीं भी ऑनलाइन छोड़ रखी हो, उस हालांकि वो अंग्रेजी में है इंग्लिश में है, लेकिन आपको कहीं मिले तो देखना ज़रूर।
आपको अंदाजा लगेगा भी सरकार ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा बड़ी हद तक जा सकती है। तो आप उस डॉक्यूमेंट्री को देखना ज़रूर अगर आपको मिल जाए, क्योंकि क्या है कि आपको कुछ लोगों ने एक फिल्म आई थी मनगढ़ंत आश्रम वेब सीरीज़, हालांकि वो तो काल्पनिक थी, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री काल्पनिक नहीं है, ये असली लोगों के असली बयान है। तो जब आप एक बार देखना उस डॉक्यूमेंट्री को तो आपको अंदाज़ा लगे क्या इस हद तक सरकार जा भी सकती है या नहीं। लोगों को लगता है भी कानून ऐसा नहीं हो सकता, भी इतनी सरकार इस हद तक गिरेगी या वो कर नहीं सकती। तो आप जरा वो डॉक्यूमेंट्री से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। हाँ, जिसने आपको क्या अभी आपको जो यूपी वाले के परफेक्ट चले हैं उन्होंने आपको बड़ा भाषण दिया था ना भी आश्रम वेब सीरीज़ देखो, क्यों उसमें अश्लीलता दिखानी थी, खुद अश्लीलता देखने में माहिर हैं और अश्लीलता संगत को दिखाना चाहते थे। हालांकि मैंने एक भी पार्ट का, एक भी सीज़न का, एक भी एपिसोड नहीं देखा है उसका, लेकिन जितना मेरे को जानकारी दी गई है उसमें उसने यही चीज़ वो सिखा रहे थे कि देखो जी हम यूपी वाले के चेले हैं, अश्लीलता हमारा काम है, अश्लीलता ही हम परोसेंगे और संगत को कहेंगे आश्रम की वेब सीरीज़ देखो क्योंकि उसमें अश्लीलता भर भर के दिखाई गई है। तो लेकिन अब ये असलियत है जो दिखाई गई है इस डॉक्यूमेंट्री में। असलियत हो ना हो लेकिन लोगों के बयान है, वो असलियत आपके खुद ब खुद समझ में आए भी क्या असलियत है भी या नहीं। तो आप कोशिश करो, पता चल जाएगा आपको भी अगर अपने वाड़ी पे आए तो एक सरकार, एक सत्ताधारी किस हद तक नहीं जा सकता या जा सकता है। तो आपका भ्रम दूर हो जाएगा और फिर आपको समझ में आए भी ये जो हो रहा है वो कितना आसान काम है, और शायद फिर आपकी अकल खुल जाए। वरना जिसको लालच है पिनिया लड्डू पनीर खाने का तो आप खाइए पनीर लड्डू पिनिया जो जिसने खानी है, लेकिन उसके बाद वो कहना कि अब जिसकी खाइए बाजरी उसकी भरिए हाजरी। तो ये बाजरी खा रहे हो संगत के लुटे हुए पैसों की, तो हाजरी उस यूपी वाले कमीने गधे की बाजरी और हाजरी ना भरो। तो बेटर है संगत के पक्ष में, संगत के हित में, मानवता के हित में होने वाली चीज़ों के लिए प्रचार करें, बात बताएं तो ज़्यादा अच्छा है। लोगों को अश्लीलता परोसनी है, लोगों को दंगों की आग में झोंकना है और लोगों को इस नौटंकी वाले बाबा तुम्हारे इसकी उंगलियों पे नचाना है और इसके तलवे चटवाने हैं। तो उसके लिए आप अपने आप को धार्मिक ना कहें, आप बोलो ठीक है जी हमारा एजेंडा है, हम तो भैया इसी नशेड़ी इसी गधे के चरणों में डलवाएंगे लोगों को। अब वो गरीबी के उसमें हम पिनिया दे कर डलवाएँ, पनीर खिला कर डलवाएँ, आप जैसे मर्जी डलवाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या है कि अगर आपको भी नहीं जी हम तो लोगों को मरवाएंगे और कुलों का नाश होगा, तो आपको दंगों के लिए वो मेंटली प्रिपेयर करेगा। तो और उसके बाद आप बोलो भी हम ये बात किसी को ना बताएं, तो ये आप भूल जाओ भी हम संगत को ये जानकारी ना दें। और आपको लगे ना जी तुम्हारे 4 लोगों के भौंकने से भी क्या है ना भी जंगल कुत्तों का नहीं हो जाता, तो वो वाली बात है। तो खैर पंजाब में जो हुआ और पंजाब की संगत ने जो किया, जो भी सलूक था, वो सलावतपुरा का जो मीटिंग, जो भी नौटंकी ड्रामा, सत्संग तो नहीं कहेंगे उसे, जो भी ये गप संग हम पहले बोलते थे, जो भी ये गप मारे हैं, जो भी कुछ किया है, या गधों का संग कह सकते हैं, गधा संग कहेंगे आज से इसके सत्संग को। ये सच का साथ तो है नहीं, तो गप है, तो गधों का संग कहेंगे। भी गधा संग जो इसने चलाया उसका पंजाब की संगत में कैसे रिएक्शन है और क्या कुछ है, तो वो हम बहन वीरपाल कौर से जानेंगे। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी दी प्यारी प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु पिता जी अक्सर ही एक वचन करते होंगे सी, एक तरफ काल है और एक तरफ दयाल है। हम दयाल को मानने वाले हैं और बहुत सारे काल को मानने वाले हैं, पर दयाल तो काल को भी बनाने वाला है। तो दयाल के सामने काल की क्या बसात है। ये सारे ने ਆਪਾਂ पिता जी ਦੇ वचन सुने हैं, ਜਾਂ अक्सर पिता जी ये भी कहते ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲ ਤੇ दयाल ਦੀ ਜੇ ਜੰਗ है, लड़ाई है। ਤਾਂ गुरु पिता जी जे ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ वचन ਆਪਾਂ देख भी रहे हैं, पूरे भी हो रहे। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਲ महाकाल बिल्कुल सामने गुरु पिता जी का रूप धारण करके ही आके बैठ गया।
ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਿਆਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਿਆਲ 2017 ਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਦੇਹ ਰੂਪ ਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। पर कला जो संगत देख रही है भी ओदी गुरु पिता जी नाल शक्ल मिलती है या आवाज मिलती है, पर गुरु प्यारी साध संगत जी काल दे काम देखो। काल ते दयाल दे कम्मां दे विच जमीन आसमान दा फर्क हुंदा है। पिता जी कह ही रहे हैं भी काल नूं बहुत सारे काल नूं मन्नण वाले है। इहदा मतलब हुण काल नूं मन्नण वाले बहुत सारे है, दयाल नूं मन्नण वाला तां कोई कोई रह गया। फिर हुंदा ना जिवें भी रब दा आशिक कोई कोई, तां रब दा आशिक तां फिर कोई कोई रह गया। गुरु प्यारी साध संगत जी अपनी अखां दे सामने सारा कुछ हो रहा, जिहड़ा बहुत सारे तां काल नूं मन्नण वाली जिहड़े निकल आए। आपां देखिया पंजाब दे विच खास करके जो भंडारा 29 जनवरी नूं होया, ड्रामा सी सारा एक। ये ड्रामा जान बुझ के किया गया। फेथ वर्सेस वर्डिक्ट दी टीम पिछले 3 सालों तो लगभग लगातार संगत नूं सचेत कर रही है, सावधान कर रही है, पर पता नहीं क्यों संगत दे जेड़े कन्नां ते काल ने मोहरां ला रखना ते अखां दे उत्ते खोपे ला रखे। इसे करके ना तो संगत समझना चाहती है ते ना ही संगत कुछ सुनना चाहती है। गुरु प्यारी साध संगत जी जो 25 जनवरी का जो भंडारा होया सी ओदे तो 3 दिन पहला सलादपुरे दे विच मीटिंग हुंदी है। गुरचरण कौर, गुरमेल बठिंडा, जगजीत राम सिंह चेयरमैन, इन्हां सारिਆਂ ने मीटिंग की है। और मीटिंग दे विच बड़े जोर दे के यह गल कही गई है कि बच्चे बच्चे ने 25 जनवरी के भंडारे ते जाना। उदों पंजाब दे भंडारे की कोई गल नहीं की गई है कि पंजाब दे विच भी भंडारा होगा, भी जां पंजाब दी संगत ने इत्थे रह के भंडारा मनाउणा। ये कहा गया भी जेडे पुराने मतलब के नहीं डेरे जा रहे या टुटे बैठे है या घरे बैठे है, उन्हां नूं भी समझा बुझा के 25 जनवरी नूं लेके जाना है। और 6-6 7-7 भैणां ते बाई इकट्ठे होके घर घर जाके पंजाब दे विच डोर टू डोर इन्हां ने जाके कहा कि 25 जनवरी नूं सारी संगत ने जाना। किहड़े साधन ते जाओगे, आप दी कार लेके जाओगे या बस ते जाओगे वो भी लिखाओ। जे तुसी बस ते जाओगे तो वो भी डेकोरेट करनी है, जे तुसी कार ते जाओगे आप दी घर दी कार ते भी जानी, वो घर दी कार भी तुसी डेकोरेट करके लेके जानी है। इत्थों तक तां सारे सुनेहे सी। और 25 जनवरी नूं पंजाब दी सारी संगत जिन्नी जा सकती सी, ये काल महाकाल दे जिन्ने एजेंट अगे तो अगे बने हुए है, जो सारी वध तो वध गई है। ते फिर यूपी वाला ये झूठ क्यों बोल रहा सी कि 25 जनवरी के भंडारे ते जिहड़ा कि पंजाब दी संगत आई नहीं। ये बिल्कुल जिम्मेवार तो झूठ बोलते ही बोलते वो खुद भी हुण स्टेज ते बैठ के झूठ बोल रहे हैं, जदों कि सच्चाई है 25 जनवरी नूं भी पंजाब दी सारी संगत जेड़े इन्हां दे चेले वो गए है, यूपी वाले चेले सारे गए है। असली गुरु पिता जी दी संगत तां ना पहलां गई सी ते ना हुण जावे। असली गुरु पिता जी दी संगत तां 25 जेड़ी 29 जनवरी दा सलादपुरा होया आपां देखिया उत्थे भी नहीं गई। जेड़ा सलादपुरे इन्हां ने सत्संग रखिया सी उत्थे बठिंडा तो जिहड़ी संगत गई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੱਠੇ ਹੈ, ਪੱਠਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਆ ਉਹ 300 ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਲੇਬਰ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ 300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਏ ਗਏ ਆ। ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਭੰਡਾਰਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜੀਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਫੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਾਈ ਕੋਫਤਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨਮੂਨਾ देखिया ही है, बसां दे विच चढ़ चढ़ के जदों संगत नूं पुछया जा रहा सी भी तुहाडा बाबा तां बलात्कारी है, तुहाडा बाबा तां कातल है, ते उदों अगर कोई सच्चा प्रेमी हुंदा, सच्चे सतगुर दा सच्चा प्रेमी हुंदा तां मूंह तोड़ जवाब दिंदा
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਲੁਕੋਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੋੜਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ 15 ਮੈਂਬਰ 22 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ 25 ਮੈਂਬਰ 22 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ 45 ਮੈਂਬਰ 22 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੁਜਾਨ ਭੈਣਾ ਭੰਗੀ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਭੈਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਰੋਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਦੱਸਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕੋਈ। ਮੇਰੇ ਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਹਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਇੰਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ 1000 ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਲੌਕਟ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਸਾ ਨਾਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਗਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਦੇਵੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਂ, ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਲੇਬਰ ਸੀ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਭੰਡਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਥੋੜੀ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਲਾਗੀ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਗ ਲੈ ਲੈਣਾ ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਰੰਡੀ ਹੋ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਕੋਈ ਕਾਤਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਵੇ, ਕੋਈ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾੜੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 29 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਨੇ ਸਲਾਦਪੁਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸਮੇਤ ਜਗਜੀਤ ਸਮੇਤ ਗੁਰਚਰਨ ਇਹ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਨੰਗਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਜਿਆਦਾ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਲਾਵਤਪੁਰੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਘਟੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਦਾ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਨੇ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਵੀ YouTube ਤੇ ਪਏ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਟੋਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਰਹੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ
ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੱਢਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਲਾਈਵ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੱਚ ਨਾ ਰੀਸ ਕਰ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਰਾ ਐ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੱਚ ਨਾ ਰੀਸ ਕਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਐ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਲੋਕ ਬਈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਲੋਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਕਾਤਲ ਬਣ ਜਾਣ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੀ, ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੀ? ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਲੰਕ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੀਐਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਢੋ ਖਿਚੜੀ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ 2017 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਆਪ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦੇਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ 45 ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ 84 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਣ ਪੰਚਕੂਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੌਜ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਫੌਜ ਫਿਰ ਚੜ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਸੇਮ ਘਟਨਾ ਇਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਸੰਗਤ ਆਮ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ 84 ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਗੁਰਚਰਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮੰਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਮਾਧੀ ਚ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਬਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੇਮ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਲਾਦਪੁਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਚਰਨ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਥ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਸਲਾਦਪੁਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਭੰਡਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਚਰਨ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ
साध संगत जी कमाल है। विश्वास वास्ते आशुतेश दे चेलियां दी ही क्यों उदाहरण दी जा रही है? एदा मतलब बिल्कुल साफ है, जेड़ा यूपी वाला इन्हां ने खुद ही मार देना है। ये ज्यादा दिन चलने वाली खेड नहीं है। बेशक पंजाब दे विच अमरतपाल ने बिल्कुल क्लीयर कट कहता है कि निरंकारी जो होया सी, निरंकारी कांड जो होया सी उसे तरह होगी जे सरकार इन्हां नूं इसे तरह बार बार बाहर कड्डूगी। तो निरंकारी कांड दे विच की होया सी? निरंकारियां दे जो मुखी सी बाबा गुरबचन सिंह जी, उन्हां नूं मार दिता गया सी। उस तो बाद उन्हां दे मेन जिम्मेवार सी जगह जगह ते पंजाब दे, हरियाणा दे, अलग अलग स्टेटां दे उत्थे जेडे मेन जिम्मेवार मारे गए। उस तो बाद जिले दे जिम्मेवार भी कुछ थावां ते मारे गए सी। तां गुरु प्यारी साध संगत जी ये नहीं है कि सिर्फ निरंकारी कांड जदों होया ते वो सिर्फ निरंकारी ही मारे गए, तां बहुत सारे सिख भी मारे गए सी। उस तो बाद ही ये 78 दे विच जदों निरंकारी कांड हुंदा उस तो बाद ही 84 दी बुनियाद जिहड़ी हैगी है नींह रखी जाती है। ते उस तो बाद 84 हुई। 84 तो बाद आपां देखदे हां कि पंजाब दे हालात किधर तो किधर बदल गए। 10-12 साल किवें पंजाब दे विच आतंकवाद रहा ते ये लोग ये सरकारां तां चाहुंदियां, सरकारां तां चाहुंदियां पंजाब है जिहड़ा बिल्कुल टारगेट ते है। इसे करके साध संगत सावधान रहो, दोबारा पंचकूला कांड किसे वेले भी बन सकदा है। ये जिहड़े 40 दिन रह के जाऊगा ना, ये 40 दिन खैर नहीं है। ये तुसीं जिवें कहंदे हुंदे सी ना पहलां परम पिता जी ते फिर हजूर पिता जी भी अज दा दिन लंघ गया तो शुक्र करो, कल वाला दिन माड़ा ही माड़ा। काल दे कम देखो, काल आपदे कम ही कर रहा है। काल महाकाल दा मतलब की है? बुराई ते बुराई दे सारे काम जेडे एक खुद हुण बैठ के स्टेज ते कर रहा है ते नाम किहदा बदनाम कर रहा है? नाम कर रहा है साडा सतगुर दा, नाम बदनाम हो रहा साडे गुरु पिता जी दा। क्योंकि सत्संग दे विच आपां देखिआ जी जबान फिसलदी है, ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਫਿਸਲਦੀ है। ਜਾਂ ਤਾਂ कोई नशा करता है ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ कोई होर प्रॉब्लम है, जिवें कई बारी मोहित बेटा दसदा भी इहनूं अधरंग दी प्रॉब्लम है। ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਫਿਸਲਦੀ है। ਇਹ ਵੱਡੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ है ਇਹ सही नहीं बोलता, ਇਹ गलत बोलता है। ਤੁਸੀਂ बेशक ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ बहुत गलत बोलता है। दूसरा ਇਹ कई बारी हकला के भी बोलता है, ਜਦੋਂ हकला के बोलता उदों भी ਇਹ सही नहीं बोलता। तीसरा ਇਹਨੂੰ रूहानियत का कोई ज्ञान ही है नहीं। ਤੁਸੀਂ 25 जनवरी का भंडारा भी देखा होगा, 29 जनवरी का भंडारा देखा हो, परम पिता जी का भंडारा होवे ते परम पिता जी ते ने 10 मिनट तक ही 1 मिनट भी नहीं बोलिया। इन्हों थोड़ी जी शर्म आनी चाहिए सी भी तू जिहदा रूप धारण करके बैठा है ते इन्ने मतलब अति प्यारे गुरु दे अति प्यारे गुरु दा जिहड़ा सीगा जन्म दिहाड़ा सी। परम पिता जी पंजाब दे विच पैदा होए, परम पिता जी दा पंजाब दे विच अमृत छक के तलवंडी साबो रहना ते उत्थे 5 बाणियां दा किवें ओ लोकां नूं पाठ मतलब कि मूंह जवानी सुणाउंदे हुंदे सी, किवें उत्थे आए लोकां दा सत्कार करदे सी, किवें मतलब हैड ग्रंथी दे तौर ते तलवंडी साबो गुरुद्वारा साहब दे विच परम पिता जी ने सेवा निभाई ते किवें परम पिता जी ने उस तो बाद नाम शब्द लिया ते किवें उन्हां ने सच्चे गुरु की भाल करके ते किवें मस्ताना जी महाराज दे लड़ लगे ते दसदा ना पंजाब दे लोकां नूं। कम कम कल ओनू कहते होंगे ना, जिवें कहते जिहड़ी काल की भगती है ये पानी च मधानी हुंदी है, कोई असर तो हुंदा नहीं। ये हुण आ गया काल महाकाल। जदों असली गुरु पिता जी बैठे सी उदों तो गुरु पिता जी दा सत्संग कोई सुनदा नहीं सी बाहरला, पर हुण काल महाकाल जदों दा आया कल वो सारा तो मीडिया चैनलों ने देखी जाते हैं, कुछ तो पेड भी लवा रहे हैं। न्यूज 18 ने पहले दिन तो बार बार देना ही देना, अगले दिन भी दे रहा सी। ये सारे जिहड़े चैनलों तो टेलीकास्ट करवाते हैं वो तो ये पेड करवाते हैं, पर बहुत सारे पत्रकार या बुद्धिजीवी लोग भी देखते हैं। लोग तो ये देखते हैं भी आफ्टर ऑल भी चर्चे वाले संतां दे विच इहो जी की चीज है भी जिहड़ी इन्नी दुनिया ना दे मगर लगी है। पर हुण की हो रहा है? इहनूं रूहानियत का कोई ज्ञान नहीं। ये तो काल महाकाल वाले सारे काम कर रहे हैं कि दुनिया दी गल्लां सुन के गालां किहनूं दे रही है? गालां गुरु पिता जी नूं दे रही है। रूहानियत दे विच तां इह बिल्कुल जीरो है। गुरु प्यारी साध संगत जी, रूहानियत दे विच इह बंदा बिल्कुल जीरो है। तुसीं इहदियां गल्लां सुनो। पहला की कह रहा कल, कहंदा 6 करोड़ तो उपर साडे बच्चे कहंदा उस इंसानियत की संभाल कर रहे हैं, प्रकृति की वो संभाल कर रहे हैं। शाबाश बच्चों,
कहता शाबाश बच्चों, चलो इथों तक तो ठीक है, बच्चों को शाबाश देती भी वो प्रकृति की संभाल कर रहे, इंसानियत की संभाल कर रहे। मगरों हैरानी तो की हुई नाल की कहता, कहता और शाबाश ओ परम पिता शाह सतनाम शाह मस्तान दाता रहबर जिन्होंने ये राह दिखाया। कमाल की गल है। गुरु पिता जी हमेशा ही परम पिता जी नूं ते मस्ताना जी महाराज नूं धन धन करदे हुंदे सी। हमेशा ही, हमेशा उन्होंने कहना भी धन धन सजदा या फायदा कहना भी असी या नमन भी करोड़ों बार या लाखों बार हम तो नमन करते हैं अपने गुरु को। पिता जी ऐसी मतलब इस तरह की पिता जी की वर्डिंग होंगी, इस तरह के शब्द होंगे सी भी नमन करना या फायदा करना या लख लख बार धन्यवाद धन धन करते हैं असी अपने गुरु नूं। तो एक ही कह रहा, कहना शाबाश, कहना शाबाश परम पिता शाह सतनाम शाह मस्तान जी दाता रहबर जिन्होंने ये राह दिखाया। होर हैरानी की गल मैनू हुई भी कमाल की गल है भी मतलब के पता नहीं था जेडे मूहरे बैठे आ वो बिल्कुल ही मतलब के जान बुझ के बेवकूफ बन रहे हैं ते पता नहीं वो इनू ध्यान नाल सुनते नहीं, सिर्फ ताड़ियां मारन वाले ही है। एक गल दा मैनू होर बहुत ज्यादा इन्नी हैरानी भी हो रही है, दुख भी हुंदा। दुख आ हुंदा भी गुरु पिता जी का नाम ये बदनाम कर रहे हैं ते हासा आया हुंदा भी इनू ज्ञान बिल्कुल जीरो है, रूहानियत वालों ये बिल्कुल जीरो है। की कहंदा एक जगह ते ये कहंदा रूहानियत में हम वहां तक पहुंचे हैं शाह सतनाम निजताम सतनामी, हर जगह तक पहुंचे हैं, आगे अभी भी चला जा रहा है सतगुर। पहला तो कहता भी रूहानियत असी हर जगह से असी भी मैं भी हम वहां तक पहुंचे हैं शाह सतनाम निजताम सतनामी। फिर अगों की कहता आगे अभी भी चला जा रहा है सतगुर। भी कमाल आ हुण सतनामी निजताम उदू अगे सतगुर किथे चलिया जा रहा है। फिर कहता उसे कन्वर्ट करके वो क्या दिए जा रहा है, ये तो बहुत आगे की बातें हैं। ले कमाल है, समझ लगी इन्हां गल्लां दी भी आगे अभी भी चला जा रहा है सतगुर, उसे कन्वर्ट करके वो क्या दिए जा रहा है, ये तो बहुत आगे की बातें हैं। वो किनू कन्वर्ट करके सतगुर चलिया जा रहा है, किनू कन्वर्ट करके की दे रहा है, कोई गल बनती है। फिर कहता आप एक बार वहां तक पहुंचने की कोशिश तो करो। सो हर आदमी को कहता स्टूडेंट बन के रहना चाहिए। भी कमाल की गल है, कह रहा किते तो कहता भी मैं पहुंचा, किते कहता सतगुर उदू भी अगे चलिया जा रहा है, किते कहता ये तो बहुत अगे दियां गल्लां। तुसीं फिर कहता एक बार उत्थे पहुंचो तो सही भी ये कोई रूहानियत है। रूहानियत दे विच इहदा की मतलब निकलदा है। गुरु पिता जी जदों सत्संग करदे सी ना, सत्संग करदे सी भावें गुरु पिता जी 3 घंटे का सत्संग करदे सी तां मतलब ही नहीं सीगा भी कदे बंदा अक जे ते जा इस तरह जिवें ये हुण बोल रहा जिहदी कोई गल ही ना बने। पिता जी कहते हुंदे सी भी तुरकी बाणी सचमुच जे संतां दे मतलब के अंदर जो उतर गई तुरकी बाणी वो कुल मालक। पिता जी कहते होंगे तो आप ही कुल मालक है। चलो गुरु पिता जी पर्दा पाने वास्ते गल कह देंगे सी भी जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। वो तो आप खुद ही कुल मालक है, पर फिर भी चलो दुनियादारी नूं वो कदे भी अपने आप नूं ये नहीं कहंदे सी, तो कदे अपने आप नूं गुरु भी नहीं कहंदे सी। गुरु पिता जी हमेशा कहंदे सी असीं तां खाकसार है, असीं तां तुहाडे नाल जुत्तियां च बैठण नूं तैयार हां, असीं तुहाडे चौकीदार हां, असीं तुहाडे नौकरां दे नौकर है। पिता जी हमेशा अपने वाली ये शब्द वरतदे सी ते ये देखो कितना हंकारी है। आप पिछली बार आया देखा कि मैं हाथ ऊंचे कर करके कहता सी हम आपके गुरु थे, हम गुरु हैं, हम गुरु रहेंगे। फर्क देखो ना कितना, एक पासे कितना हंकार है और एक पासे कितनी दयालता है। क्याल और दयाल दे विच गुरु प्यारी साध संगत जी जेड़ा फर्क है बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। कला जेड़ा तुसी चेहरा ना देखो या आवाज ना देखो, जे तुहानू चेहरे दी या आवाज दी पहचान नहीं आ रही तो तुसी इस चीज नू ध्यान नाल देखो। चेहरे ते आवाज दे विच भी बहुत ज्यादा फर्क है। चलो मन्निया तुहानू नहीं फर्क करना आउंदा, फिर घट्टो घट्ट इहदे कर्म तां देखो ना, जेडे काल महाकाल दे कर्म तां देखो। गुरु पिता जी ने अज तक कदे भी किसे किस्म दी मीटिंग लैके ये नहीं कहा सी कि जे तुसी ये गल्लां अगे दसोगे तो तुहाडीआं कोलां डुब जाणगीआं।
पर यह 1000 बंदे की मीटिंग लैंदा। कल मीटिंग लैके उन्होंने ये कह देना कि जे तुसी अगे ये गल्लां दसोगे तां तुहाडीआं कुलां डुब जाणगीआं। इहदा मतलब की है गुरु प्यारी साध संगत जी? इहदा मतलब साफ साफ है कि वह इहो जिहा कोई गलत काम करन नूं कह रहा ताकि जिहड़ा किसी नूं होर पता ना लगे कि ये इसे ने कहा, पर इहनूं बेवकूफ नूं जुप्पी वाले नूं ये नहीं पता भी तू इन्हां नूं तां कही जाना भी अगे जाके दसे नहीं, ते जिहड़े तेरे कोल तेरे खड़े है ये तेरी रिकॉर्डिंग कर रहे होणगे, यही रिकॉर्डिंग बाद चो पुलिस नूं देणगे। असीं थोड़ी कहणगे करवाया। हुण जदों दोबारा पंचकूले वर्गा कांड होऊगा ना गुरु प्यारी साध संगत जी, तुसीं देखना इहदियां रिकॉर्डिंगां देणगे यही जिम्मेवार, यही इहदी रूड़ी, यही जेडे इहदे अगे लगे हुए है। इहदियां जेहड़ियां इह गुप्त मीटिंगां हुण चल रहीआं वो तां रिकॉर्डिंग रख ही रहे हैं ना आपदा, ते नाम किहदा बदनाम होऊगा? नाम होऊगा गुरु पिता जी दा। गुरु प्यारी साध संगत जी तो पंचकूले जो गुरु पिता जी उत्थे तो वीडियो आ जाती, पंचकूला कांड जो होया वो गुरु पिता जी के पै ही नहीं सकता पंचकूले वाला कांड, क्योंकि गुरु पिता जी ने वीडियो जारी करके कहता सीगा भी भाई वापस आओ सारे आने। उत्थे गुरु पिता जी बिल्कुल मतलब के निर्दोष है, बिल्कुल साफ साफ जे कल नूं केस चलदा गुरु पिता जी दा उहदे च कोई दोष नहीं है। संगत आपदी मर्जी नाल गई है जां जिम्मेवारां ने भेजिया, उत्थे जे फसदे है तां सारे दे सारे जिम्मेवार फसदे पंचकूला कांड दे विच। इसे करके यह दोबारा इहो जिहियां मीटिंगां कर रहे हैं, यूपी वाला खुद कर रहे हैं, और इहदे विच बार बार वो कह रहे कुर्बानियां तां करनियां पैणगीआं, कुर्बानियां तां कहंदा भी देखदे आ कौन कौन कुर्बानी करूगा। जदों इस तरह दीयां गल्लां वो कर रहे, वो सारियां ओहदी रिकॉर्डिंग हो रही है, ते बाद दे विच आ जिहड़े जिम्मेवार ओहदे चमचे आ, वो तां सारे अपने आप नूं बचा लैणगे ते फसाउणगे ओहनूं कल्ले नहीं। क्यों? नाम ते चेहरा किहदा? गुरु दा। पर इन्हां नूं नहीं इस गल दा पता, जिवें गुरु पिता जी ने मैं तुहानूं शुरू दे विच गुरु पिता जी दे वचन सुनाए भी पिता जी दे वचन है दयाल तो काल को भी बनाने वाला है, तो फिर दयाल के सामने काल की क्या औकात है? ये बदनाम करदा ना साडे गुरु पिता जी नूं। एक काल महाकाल जो साडे गुरु दा रूप धारण करके आ, ये की सोचदा भी मैं सारी दुनिया दे विच संत डॉक्टर गुरमीत राम निहंग सिंह जी दा नाम इन्ना बदनाम कर दूंगा कि लोग ओदे नाम तो नफरत करन लग जाणगे। काल महाकाल दा यही काम है ना, संतां दी निंदा करवा रहा रज रज के। वो जदों गुरु पिता जी जाते हुए ये वचन करके गए कि असी निर्दोष जा रहे हैं तो निर्दोष ही वापस आवांगे, तो फिर वो दोषी बाहर किवें आ गए? आ ही नहीं सकते। सानू पता साडे गुरु पिता जी की अणख किन्नी है, सानू पता एक जट दे विच किन्नी अणख हुंदी है। जदों 17 अगस्त 2017 की मीटिंग दे विच सारी साडे सेवादारां दे सामने लख दे करीब उत्थे जिहड़ा सेवादार बैठा सी, गुरु पिता जी ने वचन कीते है, कहंदे असीं आई संत मत दे विच गए, जे संत मत विच ना आउंदे तां कहंदे दोष लाउण वालिआं नूं दस दिंदे कि दोष लगदे किवें है। इन्हां दा इसदा मतलब की है कि उन्हां दे अंदर अणख है, अणख है, गैरत आ उन्हां दे अंदर, ते दसणगे ओह लोकां नूं कि जिहड़े दोष है किवें लगदे है। ते तुसीं की सोचदे आ ते अज ओह आपदे एडा वड्डा कलंक ले के ते आए बाहर ओह लाइव सत्संग करन लग जाणगे। कल जिहड़ा पंजाब दे मीडिया ने जो गंद पाया जां उत्थे आपां दे सोशल मीडिया ते गंद पिया, आपां ने देखिआ की कुछ होया। किवें बैठ के दो कौडी दे बंदे दो कौडी दे बंदे किवें मीडिया ते बैठ के की गुरु पिता जी दा नाम लेके बोल रहे थे। गुरु प्यारी साध संगत जी संतां दी निंदा, ये बंदा जदों दा बाहर आ गया, ये जी साडी मैनेजमेंट है ना, एक जी रूड़ी है, यही रद्दी है, इन्हां दा ढिड नहीं भरिया 2017 च गुरु पिता जी दी निंदा करवा के। दोबारा जदों फेसबुक वाडे की टीम आई, असी लाइव होने लगे, असी मीडिया च बैठ के या मतलब अपने इस पेज तो लगातार कह लगे भी ये गुरगद्दी नूं लेके सारा कुछ होया, साडे गुरु पिता जी निर्दोष है, इस सरकारां दे नाल मिल के साडे ही जिहड़े लोग है जां जिहड़ी मैनेजमेंट कमेटी है एडम ब्लॉक है जां जिहड़ी रूड़ी बैठी है मूरे, इहने साडे गुरु पिता जी नूं जिहड़ा हैगा दोषी करार करवाया। साडे गुरु पिता जी निर्दोष है, साडे गुरु पिता जी सच्चे सी, सच्चे ते सच्चे रहणगे।
ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਆ ਉਹ ਸੱਚੇ, ਪਰ ਜੋ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਧੋਖਾ ਕਰ ਗਏ। ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲਿਆ ਕੇ ਨਕਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਬਣਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਸੀ ਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੈਲ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਆਪਣਾ ਦੋ ਪੇਚ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦੋ ਪੇਚ ਵੀ ਅਰਬੋ ਗੁਣਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ। ਚੱਲ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੂਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ 7 ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਆ, ਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 45 ਮੈਂਬਰ ਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਮੇਨ ਖਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ 6 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇਂਗਾ, ਹੁਣ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਹਾਨੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਰਿਹਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭੜਕਣ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੰਗੇ ਹੋਣ ਦੁਬਾਰਾ, ਉਵੇਂ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਈਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜੇ, ਇਹ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਅਸਲੀ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੀ ਨਾ ਕਰੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2015 ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗਲਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੁਰਾਹੇ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਠੇ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖਾਂ 27 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਹੱਤਵ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ 27 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਬਣੀਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ 2002 ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ। 84 ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ
ਕਿਹੜੀ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ 4-4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾਤੀਆਂ, 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਖੱਟੜ मतलब कि ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖੱਟੜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਧ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਐਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਨਾਨੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜੂ? ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ। गुरु प्यारी साध संगत जी सारिਆਂ ਨੂੰ सब कुछ पता है, ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत सारी संगत है, कम से कम 90% संगत साडी ਇਹੋ ਜਿਹੀ है जिन्हां ਨੂੰ पता है भी ये बंदा नकली है। सिर्फ 10% ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ है, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੱਦੀ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਸੁੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਭਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮਾਇਆ ਗਈ ਹੈ ना, ਉਹ 10% ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 90% ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਿਤ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 6 ਕਰੋੜ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ, 6 ਕਰੋੜ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਆ। 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਸੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਜੇ ਬੁੱਧਰ ਵਾਲੀ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ ਭੰਡਾਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਘੁੰਮੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਗ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕਾਂਡ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 84 ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2002 ਦੇ ਦੰਗੇ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਕਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਮਝਦਾਰ ਸੰਗਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਆ, ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਸੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅਣਖ ਰੱਖੋ, ਗੈਰਤ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਇਹ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਕਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਹਨੇ ਨਕਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਫਲॉप ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਤਸੰਗਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਥੋੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ, ਅਲਰਟ ਰਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੂੜੀ ਰਾੜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ 2
पंचकूला 2 करवाउण दी, पंचकूला जिहड़ा हैगा हुण एक बारी फिर पंचकूला कांड रिपीट करन दी जी फुल तैयारी है। पर आपां सारिਆਂ ने सावधान रहना, आपां संगत नूं भी दसना, आपां सरकारां नूं भी दसना, आपां जिहड़ा साडा दूजा भाईचारा चाहे वो पंजाब दे विच मतलब कोई भी भाईचारा साडा बैठा, असीं उन्हां नूं भी दसना भी ये नकली है और सरकारां दी की साजिश है, किवें जिहड़ा हैगा इन्हां यूपी वाले दे मोढे ते धर के हुण पंजाब दे विच दुबारा हालात खराब करने जिहड़ियां तैयारियां हो रही। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सारी साध संगत सावधान रहो ते सिर्फ अपने गुरु पिता दी आन बान ते शान दे लई जिन्ना काम कर सकदे हो करो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो हम अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं सच्चाई सामने है, सब अमन शांति हो, भाईचारा रहे, सब आपस से प्रेम से रहें, जितनी भी बुराइयां हैं बेईमानी ठगी है ये सब खत्म हो। तो ये प्रार्थना करते हैं, हजूर पिता के चरणों में नारा लगाना है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिर में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया मेहर रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तू ऐसी रहमत बख्श मैं सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तू सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरे ही आस।